प्रणाम गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। ये कह रहा है गुरु जी कि अब हम वैसे जो है 8-10 दिन से ही हमें ये जानकारी मिली है आपको नंबर। हाँ हाँ। तो हम 8-10 दिन से हमें बराबर जो है 4-5-6 वीडियो हाँ हाँ। सुन रहे हैं। अच्छा। हाँ मतलब 40-50 वीडियो सुन रहे हैं वहाँ। हम्म। तो कोई सवाल है? सवाल कैसे नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि हम ये आपके जो है टूल वहाँ पे आ रहा है जो ब्लूटूथ पे वे सुन रहे हैं, वीडियो में है आपके वीडियो। हम्म। तो ब्लूटूथ वाले ज़्यादातर सुन रहे थे, अब आके वीडियो वाले कम निकाले। हम्म। चलो, अभी तो आप देखने शुरुआत कर लिया तो हाँ पूरा देख लो। फिर कोई सवाल हाँ। होगे तो फोन करो या व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाओ। वहाँ भी आप लिख सकते हो। बराबर। व्हाट्सएप पे तो है नंबर हमारे। व्हाट्सएप पे ना, आपको व्हाट्सएप पे गुरु जी लगाओ तो आप व्हाट्सएप पे उठो नहीं आता नंबर, तो फिर क्या मैं लगाओ तो उसमें लिखो, काट लो। उसमें वैसा लिखो हाँ कि हमें वो जो लिंक है, वीडियो वाले लिंक भेजो, कबीर बीजक भेजो, तो हम सब दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं। ऐसा हाँ मुझे कहना है। और फिर कोई सवाल हो गए तो उसमें पूछ लेना। या जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो पहले पूरी हाँ पढ़ाई कर लेते हैं ना, फिर परीक्षा देते हैं। हाँ तो वो तो बात अच्छी है। इसलिए सब वीडियो देख लो, बहुत सारे हाँ सवाल भी आ जाएंगे। तो बाद हाँ वाली वीडियो में उसके जवाब भी आते जाएंगे। बराबर। तो हाँ पढ़ाई फिर ठीक ठाक हो सकती है। हाँ नहीं तो बीच में ऐसा एक वीडियो ले लिया, हाँ उसमें 10 सवाल पैदा हो गए, हाँ दूसरा वीडियो देख लिया और 20 सवाल खड़े हो गए। तो इससे क्या होगा, हम हाँ वीडियो ही नहीं देख पाएंगे। अभी क्या करना है, हमारा हाँ जो भी कोई पूर्वाश्रम वाला कोई अभ्यास होगा, कोई गुरु किए होंगे, किसी हाँ विचार मत पंथ से जुड़े होंगे, उनकी कोई विचारधाराएं होंगी, वो थोड़ी देर के लिए बाजू रखना। और बस अभी ऐसा समझो कि मेरा नया जन्म हो गया और मैं सुन रहा हूँ, इसका आगे पीछे कुछ मालूम नहीं है, ऐसा करके सुनना। तो तो फिर उसमें समझ में आ जाता है। जुड़े तो बहुत पहले से आते गुरु जी, जो है करीब जो है 10-12 साल पहले से। हाँ हाँ वही जो नाम आपकी जो है कह रहा है, जो आप ज़्यादा चल रहा हो बाजार टाइम पे, तो वहीं से जुड़े थे हम। हाँ 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 हाँ। तो कछु 1 साल 6 महीना में ज़्यादा ध्यान क्रिया और सारी चीज़ें करी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। फिर बाकी बाद में जो है गृहस्थी जंजाल में जो है नहीं हिसाब से कर पाए, तो फिर जो है बंद रहे। हम्म। और नाम की और जो मतलब जो है भगवान की प्राप्ति की जो है ललक हमेशा जो है मन में बनी रही। यही और होना वह तो। आगे झटपटाहट ज़्यादा रहा था, तो जो जब वजह से जो है 4-5-6 वीडियो सुना था रोज डेली। हम्म। और तो बस अब थोड़ो सर थोड़ा कम कम भारी हो जाए थोड़े सुनत सुनत। ज्यादा नहीं सुनने, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2। अच्छा अच्छा। हाँ, और क्या करना, पहले से पीछे जाना। माने जो आज वाला वीडियो है, इससे हाँ। ऐसे पीछे पीछे जाना, अच्छा एकदम अच्छा। पीछे से आगे नहीं आना। हाँ न, तो पीछे पीछे चला है जो मतलब आओ जा जा में जो है वीडियो तो वे आगे सुना जा जो पीछे वाले जो डेली आए रह जाए। हाँ, तो डेली तो में वे क्या हम सुना। होता है कि जो सद्या परिस्थिति वाले जो कोई विचार होते हैं ना, वो उसमें आ जाते हैं। या कोई हाँ लोगों के सवाल होते हैं, उसके ऊपर ही प्रवचन बनते हैं ना। प्रवचन माने क्या होता है, बातचीत क्या होती है। हाँ जो लोग हमें सवाल करते हैं, उसका जवाब मैं किसी भी प्रवचन में बातचीत में दे देता हूँ। हाँ बराबर के नहीं, फिर वो भी समझ में आ जाता है। तो सबके तो हाँ। तो मुझे तो एक ही अनुभव है, सबके हाँ तो दुख वाले ही ज्यादा सवाल होते हैं। गुरुजी हाँ मैं सब कुछ कर लूं, लेकिन मेरा ये दुख है, बच्चों का दूध है दुख है, बीबी का दुख है, बच्ची का अब जित शादी का दुख है, नौकरी का दुख है, बस। हाँ, ये तो समस्या हल होने वाली नहीं है, जब भगवान के नाम से ये समस्या है। और जब
आपकी उधर जो है झुकाव हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो आप सारी समस्या हल हो जाए। ये ऐसा है, मरते दम तक चालू रहने वाले। और ये समस्या है कि कोई ये जन्म वाली कहानी नहीं ना, ये हमारे लाखों करोड़ों जन्म की कहानी यही है। चाहे फिर हम पशु भी बने, पंछी भी बने, मनुष्य भी बने, या कोई देवी देवता भी बने। ऐसा भी नहीं कि कोई देवी देवता बन गए कि उनको कोई दुख नहीं होता है, उनको भी दुख होता है। या कोई लोकांतर में गए, अच्छे लोक में गए, तो भी वहां दुख होता है। तो जहां भी संसार वाली बात होती है, लोकांतर वाली बात होती है, ये दुख रहने वाला ही है। तो फिर ऐसा क्यों किया है, ये प्रणाली ऐसी क्यों है? सुख क्यों नहीं है? सुख है, ऐसा सुख नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा है। सुख ऐसा समझो कि 10% है और 90% दुख ही दुख है। देखो, हम पहले अकेले रहते हैं, फिर हम शादी कर लेते हैं। तो शादी कर ले तो भाई सब करते, हम भी किए, यहाँ तक ठीक मामला था ना। बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर उनके लिए कुछ करना पड़ता है, हमारे पेट के लिए करना पड़ता है, उनके पेट के लिए करना, फिर उनकी शिक्षण आ गया, उनकी माने उनको भी हमें कोई सिखाना पड़ता है कि नहीं आगे जाके कि तू ये बन। तो हम ही बढ़ाते हैं ना, दुख का कारण हम ही होते हैं ना। हाँ, खुद ही हो, दुख का कारण तो खुद ही आदमी हो। उसको क्या कहते हैं हम? इच्छाएं। इसको काम कहा गया है। इसको क्या कहते हैं? काम। काम माने इच्छाएं। फिर काम का मतलब सब कुछ भी अलग भी होता है, सेक्स भी होता है, लेकिन काम का मतलब जो काम, क्रोध, लोभ, ये जो तीनों है ना, जो इसके पीछे लगता है, वो ज्यादातर ऐसा समझो 99% दुखी होता है। अभी यहाँ में काम का मतलब वासना भी होती है, शरीर भोग भी होता है, इंद्रिय भोग भी होता है, और इच्छाएं भी होती है। क्योंकि इच्छाएं कभी हमारी पूरी नहीं होती। इच्छाएं पूरी नहीं होती माने दुख होता है हमें, बराबर कि नहीं? एक साइकिल में चल रहे तो हमें लगता है कि मोटरसाइकिल चाहिए, हमें मोटरसाइकिल मिल गई तो 4 व्हीलर चाहिए हमें। इच्छा हम भी बढ़ाते हैं ना। इच्छाएं तो गुरु जी हमने सब डाउन कर ले, अपनी जो कोई विशेष इच्छाएं नहीं रखते। अब जो है इच्छाएं तो सब डाउन है, और क्रोध पे थोड़ा कंट्रोल ताकत। बराबर। काम, क्रोध, लोभ। जब काम, अगर काम की पूर्ति नहीं हुई तो आदमी को क्रोध आ जाता है। बराबर। और क्रोध अगर शम गया तो क्रोध के बाद क्या होता है? लोभ। तो ये तीनों भी किसी न किसी रूप में रहते ही है। इनको कारण ही क्रोध है। नहीं क्रोध को फिर मतलब भी कहा जाएगा, इच्छाएं नहीं हो कुछ आसानी हो तो क्रोध काय को है। बराबर की। तो ये तीनों में ही आदमी घुल मिल जाता है। किसी को काम क्रोध रहता है तो किसी को लोभ नहीं होता, किसी को क्रोध या लोभ होता है तो उसको कोई कामना नहीं होती। तो कोई न, एक तो सबको तीनों ही होती है, एक तो इसमें से कोई किसी को 2 होती है या किसी को 1 होती है। लेकिन 1 हो, इसमें 2 हो या इसमें 3 ही हो, तो आदमी दुख का कारण होता ही होता है। दुख होगा ही होगा है। फिर लोग क्या करते कि हमें दुख जाने के लिए परमात्मा को समझता नहीं है क्या? परमात्मा सब देख रहा है, परमात्मा के आंखें कन कन में है, लेकिन वो क्या करे? वो परमात्मा को तो ऐसा है, परमात्मा की प्रणाली होती है ना। जैसे हम किसी सरकार में रहते हैं, अभी जो सरकारें चल रही है, तो किसी के ऊपर अत्याचार होता है, किसी के ऊपर नाइंसाफी होती है, तो सरकार को तो सब मालूम होता है ना। तो क्या कर सकती है सरकार? क्या करेगा? सब जगह कर सकता है। कोई रास्ते में खड्डा हो गया, गड्ढे से कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया, हम क्या बोलते हैं? सरकार को समझता नहीं क्या? क्या क्या सरकार देखेंगी, क्या क्या नहीं। ये बनाया इसलिए है ना, माने इससे हमें यही सबक देना चाहता है परमात्मा कि ये भाई संसार है, अगर इसमें रहना है तो तुम्हें दुख उठाने ही पड़ेंगे, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है।
हाँ, अगर ये दुख से तुम्हें छुटकारा पाना है तो मेरे पास आना पड़ेगा, माने मोक्ष। तो देखो, जो भी काम हम करते हैं ना, अगर मोक्ष के लिए किए ना, या मोक्ष को मन में रख कर किए, तो वो काम में हमें बरकत मिलती है। फिर जो भी काम हो, तो मोक्ष के लिए कुछ भी करो आप, तो आपके काम भी हो जाएंगे और उसमें सुख भी मिलेगा आपको। लेकिन है क्या कोई मोक्ष के लिए? पहली बात, मोक्ष ही समझता नहीं है, परमात्मा भी नहीं समझता। हम क्या है क्या नहीं है, ये प्रणाली क्या है क्या नहीं है, ये कुछ समझता नहीं ना। लेकिन अगर किसी को भी सुख चाहिए कि या किसी काम में बरकत चाहिए, तो एक ही करना है कि मोक्ष के लिए मैं कर रहा हूं। फिर कोई भी काम करो आप, क्या मोक्ष के लिए कर रहा हूं, ऐसा करे तो उसमें आपको बरकत आ जाती है, सफलता आ जाती है, विजय मिलती है और आपका काम हो जाता है। लेकिन जब आप बोलेंगे ना, मैं मेरे संसार के लिए कर रहा हूं, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं इसके लिए कर रहा हूं, मैं उसके लिए कर रहा हूं, तो इसमें क्या स्वार्थ आ गया ना। तो परमात्मा क्या कहता है? परमात्मा सुख किसको देता है, शांति किसको देता है? जो मोक्ष की चाहत रखता है उसको ही देता है। तो आज कोई करता है, जो भी काम करता है और कहता है कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, भाई कम से कम मन में तो लाओ ना, मोक्ष के लिए कर रहा हूँ। तो कोई नहीं लाता। हर कोई बोलता नहीं, मैं पेट के लिए कर रहा हूँ, मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ, लेकिन नहीं है। तो ये गणित जिसको क्या बोले सॉल्व करने को आ जाता है, या जिसको ये गणित कैसा छोड़ना है, इसका जवाब कैसा निकालना है, ये जिसको आ जाता है, बस उसकी बल्ले बल्ले ही हो जाती है। गुरु जी, कल एक वीडियो हमने सुना तो बाद हमने डबल सुना दोबारा, फिर जो है बाद में थोड़ी सी हमें दिमाग में थोड़ी सी शंका भाई, तो हमने कहा जो आपको परिचय पूछो तो एक मतलब जब बातचीत में वीडियो में आपने परिचय पूरा बताओ, हमें जो है आपने बच्चा बारे में, हमारे बच्चे मतलब दो है, एक बच्चा एक बच्ची है, और सारी परिचय बताई हो, वो वीडियो सुनो तो हमें बाद में क्वेश्चन करो जो है मतलब सामने वाले ने कि ये धुनी आप कैसे बनाते? तो हमने की धुनी तो जो है बारे में गुरु जी बताए रहे कि जब परमात्मा प्रकट होता है तो अपने आप धुनी आती है, तो हमें धुनी बनाने वाली बात, तो वो वीडियो हमने जरूर डबल में सुना फिर, तो हमारी थोड़ी शंका थोड़ी कम हो गई। तो हमने की धुनी तो जब परमात्मा प्राप्ति के बाद धुनी आओ थे, तो वहाँ में धुनी बनावे वाली बात कैसी कहाँ है? तो हम वीडियो जरूर डबल सुना और बात बाकी सब नंबर से सुनना है। तो ऐसा है कि लोगों का क्या कहना है, फिर परमात्मा की आवाज होती है, तो फिर वो आवाज कैसी होती है? तो आप हमें वो आवाज दिखाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, माने समझ में आएगा। माने परमात्मा की आवाज अगर आपको मालूम है तो आप उसको बना सकते हो, लेकिन वो कैसा है, उनको ये नहीं समझता कि भाई परमात्मा परमात्मा की जगह है ना, परमात्मा सर्वज्ञानी है, वो पूरा ब्रह्मांड चलाता है, तो कितना ज्ञानी होगा, तो उसका आवाज हम निकाल सकते हैं क्या? अगर हमने निकाल दिया या किसी मशीन से निकाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से निकाल लिया, तो हम परमात्मा से बड़े हो गए ना। हाँ हाँ बराबर। तो थोड़ी समझ में नहीं आई तो वीडियो हमने दोबारा सुने, हमने कि जब जो है जब थोड़ी बात होगी तो फिर बाद में समझ में आएगी कि वह थोड़े समझाने के लिए मतलब जो है इंसान को कि मतलब जो है आवाज इस तरीके की होती है। हाँ, तो ऐसा है, परमात्मा की जो हम उसको आवाज कहते हैं, परमात्मा की आवाज परमात्मा की तरफ से आती है, और वो जो आवाज है हमारे संसार वाली आवाज तो नहीं होगी कि नहीं? हाँ, अभी उसको परमात्मा ने नाम दिया है, ओम नाम दिया है, या गुरु नानक देव जी ने उसको ओमकारा कहा है, तो लोग बोलते हैं फिर परमात्मा कोई ओम 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 ऐसा बोलता है क्या? फिर उसको हम सुनना है क्या? उसको नाम दिया है। ये सारी चीजें गुरु जी हमने सब देख लें, बहुत सब लोगों के जो सत्संग सुन रहे
कृपालु महाराज के बहुत सुने, 2-4-6 साल से सुन रहे। हाँ। और जो है कृपालु महाराज के सुने और राजेंद्र महाराज के सुने बहुत, कई साल से, 2-4 साल, जब से हमने मतलब गुरुदीक्षा लेकर के बाद से जब सब लोगों के सत्संग सुनते ही रहे, तो कहूँ से हमें मतलब जो पूरी तरह से शांति मिल नहीं पाएगा उसे जो ऐसा है तो कि प्रवचन हम बहुत सारे लोगों के सुनते हैं, उससे क्या होता है हमारी एक थोड़ी श्रद्धा बढ़ती है परमात्मा के उसमें। बाकी वो देखो वेद भी लिखे गए हैं, अगर हमने वेद का भी पाठन किया, पूरा पाठ कर लिया, तो कोई आपको परमात्मा नहीं मिलने वाला भाई। ये जानकारी वाले है ना, बस जानकारी वाले। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है और उसको भी किताबें होती है, अगर उसने वो किताबें रट लिया, वो रट लेने से क्या वो परीक्षा थोड़ी पास हो जाएगा। वो तो जब परीक्षा जाएगा, फिर परीक्षा में जब जाएगा तो उसको तो फिर जो रटाया पुस्तक है ना, वो साथ में तो उसको लेने जाने में कोई परमिशन तो नहीं होती। वहां तो बिना पुस्तक देखे, किताब देखे उसको लिखना पड़ता है ना। मैंने क्या समझ में आ गया। वैसे वेद लिखे हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उसमें क्या बताया है उसका निचोड़ महत्वपूर्ण है, उसका सारांश महत्वपूर्ण है। बात के आधार पर ना लोग चल पा रहे हैं ना कर पा रहे हैं। अब जो गुरु लोग जो साधनाएं देते हैं उतनी साधनाएं लोग कर नहीं सकते। इंसान आदमी गांव में जो है रह के और सारी जो कारोबार सब संभाल के और इतनी साधना कर नहीं सका जितनी साधनाएं बताए देते कि ऐसा करो वैसा करो, 2 घंटे 4 घंटे। आदमी कहाँ अपने कर नहीं पा रहा। आदमी मजबूरी है, कर नहीं पाओ। ले तो सब ले, तो उपदेश ले सब कुछ कर ले, लेकिन कर नहीं पाओ देखो लोग। हाँ, तो सब गुरु लोगों का यही रहता है, कुछ तो भी नाम दे देने का, जपते रहो, श्वासों में जपो, मुख से जपो, ये करो वो करो, ऐसी साधना करो, इतने टाइम करो, इतनी देर करो, सुबह करो, शाम करो। तो ये क्या है, लोगों को काम को लगा देते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि उससे आपको परमात्मा प्रकट हो जाएगा, या नहीं है, कोई नहीं, या किसी ऐसा मंत्र नहीं है या नाम नहीं है दुनिया में कि वो रटते रहेंगे तो हमें सब खुशी आनंद मिल जाएगा, या हमें शांति मिल जाएगी, या परमात्मा प्रकट हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। ये ऐसा समझो एक टाइम पास है। और गुरु कोई ना कोई नाम दे ही देता है, कोई साधना बता देता है, काम को लगा देता है। देखो नाम क्या होता है, हम जब नाम रटते हैं ना तो उससे क्या होता है, हमारा उस नाम में हमारा टाइमिंग जाता है, उस नाम में हमारा मन लगता है। तो बाकी हम सोचते नहीं ना, दुनियादारी की सोचते नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा शांति महसूस, सुख महसूस होता है। फिर हमें लगता है, फिर गुरु लोग बोलते देखो हमने नाम दिया ना, उसका ये परिणाम है। प्रैक्टिकली उसका कोई परिणाम नहीं होता है। तो फिर अलग अलग ढंग से नाम देते हैं। कोई सांसों में जपने को कहता है, कोई पूरक में जपने को कहता है, कुंभक में जपने को बोलता है, तो श्वासों में जपने को बोलता है, कोई कान दबाने को बोलता है, कोई दृष्टि अंदर करने को बोलता है, कोई दृष्टि बाहर रखने को बोलता है, कोई ध्यान करने को बोलता है। लेकिन ये जब साधन है ना, तो इससे क्या होता है, हम दुनिया का विचार नहीं करते, दुनियादारी का, संसार का विचार नहीं करते। फिर थोड़ी देर हमें शांति महसूस होती है बस। लेकिन उससे कोई आपका कोई ध्यान से या कोई नाम जाप से, कोई मंत्र जाप से आपको परमात्मा प्राप्त नहीं होता, या कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है, नहीं होते। तो ये गुरु जी एक जो ध्यान क्रिया में तो कुछ थोड़ी करामात हमने देखी थी थोड़ी, जो है जब ध्यान क्रिया करने की कोशिश हमने करी, तो ध्यान क्रिया में कुछ जो दिखाई दे जाता, मतलब जैसे कोई अकाल मृत्यु भई, कहूँ कुछ जगह पर कोनो कुछ भई है, तो वहाँ के बारे में अगर ध्यान क्रिया में देखी हमने, तो ध्यान क्रिया में जो है उनकी जो है चेहरे हमने जो है देखे, प्रमाण है जाको, मतलब कि हमने देखे और बताए उन लोगों को कि ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जो है। तो ये ध्यान क्रिया में थोड़ी ये चीज हलचल तो भई रही। देखो ध्यान जो है बोलो, और हमने कई बार अनुभव करो है कि जो है हमें
मनुष्य की आकृति कबों कबों तो जो है दीवारन पे कोई चीज पे वैसे तो जो मनुष्य की आकृति दिखाई देने लगती थी पहले। ये मतलब काम है। ऐसा है कि देखो, जो भी हम देखते हैं ना, ध्यान में देखते हैं, ये एक जैसा सपने में देखने जैसा होता है। सपना में क्या होता है, हम नींद में देखते हैं सपना, और ये जो ध्यान में देखते हैं जागृति में देखते हैं। लेकिन जागृति में देखते हैं सपने जैसा ही होता है। ये ऐसा समझो, जागृति वाला सपना और वो रात वाला जो नींद वाला जो सपना, तो नींद वाला सपना बस। बाकी दोनों में कोई अर्थ नहीं रहता, कोई उसमें ज्यादा जाना नहीं है या उससे कोई मिलने वाला नहीं है। बस आप एक कथा निकालेंगे, माने जो आपने देखा, जागृति में देखा, ध्यान में देखा या सपने में देखा, तो वो बताएंगे बस। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। माने आपको मोक्ष मिलने के लिए या परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बस एक कथा निकल जाएगी कि हाँ मैंने ध्यान में ऐसा वो देखा, वैसा देखा। अरे भाई, आप ध्यान में क्या, आप सपने में भी अलग थलग देखते हो। तो थोड़े जागृति में, जो ध्यान तो जागृति में होता है ना, तो थोड़ा सा नींद वाले सपने से थोड़ा बेहतर क्वालिटी में हमें जागृति में, जागृति वाले ध्यान में मिलता है। इतना ही होता है। घर वाला, घर का टीवी हम देखते हैं घर में, वही पिक्चर में जाते तो बड़ा पर्दा होता है, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है कि नहीं। तो आप ओके में जब आओ, मतलब आप जो है आपके वीडियो ने पहले दिन सुने ना, हाँ, शुरू में दो तीन सुने पहले दिन। तो सोते समय, मतलब सोवे में जो है थोड़ी देर ध्यान क्रिया में जो अलग सपने आए, तो ऐसे सपने कभी नहीं आए हमें। मतलब जो है कृष्ण भगवान की मतलब आकृति सपने में आई, और बांसुरी की जो है मतलब बजाए रही, मतलब जो है सब कुछ देखो मतलब। हाँ। और तो जो हमने की जो है स्वप्न में जो है जब और आओ हमने की कृष्ण की आकृति का रही, और जो बांसुरी कैसी दिख रही। और फिर 2-1 दिन बाद फिर जो है शंकर जी की मूर्तियां दिखाई दी। तो जब हमें स्वप्न में सब कुछ हो रहा हो और जागरण में दिखाई नहीं हो रहा, तो ऐसी जो है, तो जी पहले वाली चीजें निकल रही, बाहर जा रही, क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा। ऐसा है, देखो हम बचपन से लेकर आज तक, माने बुढ़ापे तक समझो, या आपकी उम्र जितनी भी होगी तब तक आपने इस आंखों से, हाँ ठीक है ना, 62-63 की हुए, तो इस आंखों ने बहुत कुछ देखा हुआ होता है। बहुत कुछ देखा हुआ होता है, बहुत कुछ अलग अलग दिमाग लगाया होता है, बहुत कुछ अलग अलग कल्पनाएं की होती है। तो वो सब हमारा मेमोरी में स्टॉक हो जाता है, मस्तिष्क में बैठ जाता है, और फिर वो कभी कभी सपने के रूप में आ जाता है, या कभी ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में हमें वो दिखने लगता है, कुछ भी आता है। जैसे आपने अभी जो वर्णन किया, आपने तो ऐसा वर्णन किया, बाकी लोग तो बहुत सारे कुछ अलग अलग भी करते हैं। तो फिर उनको क्या कहना है कि देखो गुरुजी, आप तो हमारा कोई सुनते ही नहीं है, ये तो हमने तो ध्यान में देखा है, फिर वो ऐसा कैसा देखा है, फिर हम यहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर हमने हमको देखा, हमने इसको देखा, उसको देखा, तो फिर ये क्या है। अरे क्या करना है तुम्हें वो जानकर? सपना है, सपना है। आप कहीं गए नहीं, हाँ कहीं गए नहीं, ये आपके मस्तिष्क में जो भरा हुआ है ना। मैंने अभी क्या कहा कि बचपन से लेकर हमने बहुत कुछ सोचा था, सोचा हुआ होता है, बहुत कुछ देखा हुआ होता है, बहुत कुछ हमारा अनुभव में भी आ जाता है, लेकिन अभी हम भूल गए। लेकिन ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, उसने वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ होता है, फिर उसमें से सब मिक्सिंग बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है ना, तो फरसान बन जाता है। तो बस वो हमें उस टाइप से वो दिखने लगता है, जैसे हमारी श्रद्धा होती है, जैसा हमारा स्वभाव होता है, उसी हिसाब से वो दिखता है। मुझे इतना ही कहना है, वो सच में दिखता है, बात सही है, लेकिन उससे क्या होने वाला है? उससे कोई आप महान बनने वाले हो, या उससे
सपना सपना है, जागृति वाला सपना हो, ध्यान वाला सपना हो, तो ये सपना एक हम क्या कहेंगे, मिथ्या ही होगा ना वो। हाँ मिथ्या ही है। हमें इतना ही बोलना है कि उससे आपके जिंदगी के ऊपर कुछ असर हो गया क्या? आपको रोज जो ड्यूटी पे जाना है वो जाना ही है, जो समस्या है वो समस्या भी है, बराबर कि नहीं? आपने बहुत कहा कि नहीं मैंने ध्यान में तो शिव जी को देखा, कृष्ण जी को देखा, ब्रह्मा जी को देखा। हाँ भाई, तुमने परमात्मा को देखा, चलो तो देखा, आपने उसका अनुभव किया, लेकिन आपके जिंदगी के ऊपर उसका कोई असर हो गया क्या? तो लोग बोलते कुछ असर नहीं। सपना है तो सपना को क्या असर होगा? सपना तो सपना ही है, बराबर कि नहीं? फिर सपने में नींद वाला सपना हो, ध्यान वाला सपना हो, जागृति वाले सपना हो, सपना माने दिखता है हमें, ध्यान में भी दिखता है कुछ ना कुछ, तो इससे हमारे जिंदगी के ऊपर कोई फर्क पड़ता कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, माने वो मिथ्या ही है ना। मिथ्या क्या माने झूठी बात है वो, इससे क्या? तो ऐसा कहीं लिखा है किस ग्रंथ में, आपको अगर शिव जी के दर्शन हो जाएंगे तो आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, या ये काम हो जाएगा, शिव जी के हो जाए सपना चाहे जैसा देख लेगा तो सब झूठा ही है वाम का। मैं वही बोला, ऐसे शिव जी आपने कभी कभी सीरियल में देखे होंगे, पिक्चर में देखे होंगे, कोई पुस्तक वाला में चित्र देखे होंगे, या आपने कुछ कल्पना किया होगी कि शिव जी ऐसे होंगे, कृष्ण ऐसे होंगे, वही आपको दिखते हैं। हाँ, कल्पना ही को खेल है सब, कल्पना जो है होते है अंदर जो है मेमोरी में जाते हैं, वही दिख जाते हैं। हाँ, जैसे लोगों को मृत्यु के सपने आते हैं, मैं तो बुद्धि ध्यान में गया, फिर मेरा मृत्यु हो गया, मुझे कोई तो भी लेने आए, मुझे कोई किसी ने पकड़ा, मुझे ऊपर लेके गए, वो ऐसे थे, फिर वो वैसे थे, फिर उसने हमें नीचे फेंक दिया, फिर मुझे जगा, मैं जाग गया, या मेरा ध्यान टूट गया। अरे भाई, तू गया कि तुझे किसने पकड़ के लेके गया, तुझे वापस फेंक दिया, इस शरीर में लाया, तो क्या नहीं, क्या बात है? चलो, उससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तो कभी ना कभी आपने मृत्यु के बारे में कहीं तो भी पढ़ा होगा, देखा होगा, कोई सीरियल देखी होगी, कोई पिक्चर देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या बाहर की कोई तो बातें उस टाइप की करता होगा, वो आपने ध्यान से सुनी होगी, तो आपके ध्यान में उतर गया, वो छुपा रहा और बाहर निकल आया, ध्यान के माध्यम से बाहर निकल आया, नींद के सपने के माध्यम से बाहर आ गया। बहुत सारे तो ऐसा भी होता है, दिन में खुली आंखों से किसी किसी को उनके गुरु दिखते हैं, कोई देवी देवता दिखते हैं खुली आंखों से, जैसे मैं समझो आप बोल रहे हैं मुझसे, और आपके सामने वो आकृति प्रकट हो जाती है। आप बोलते अरे मैं तो जगह था, मैं तो बातचीत कर रहा था, लेकिन मेरे सामने कोई देव प्रकट हुआ, ईश्वर प्रकट हुआ तो ठीक है, हो गया प्रकट, तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं। फिर तो आदमी की आकृति जो दीवारों पे जो तो खुली आंखें को खेला, तो हम कहे क्या है आदमी की आकृति दीवारों पे क्या दिख रही, क्या है वो तो खुली आंखें को? तो हाँ, आदमी फरसी जो होती ना, जो कहीं भी दीवार समझो, उसमें भी थोड़ा पानी वगैरह गिला बिला भी हो गया तो कुछ भी आकृति दिखने लगती है, कभी गणपति दिखने लगता है, तो कभी लोगों को चांद पर चांद आता है ना, तो उसमें कभी किसी को साईं बाबा दिखने लगता है, तो कोई बादल होते हैं ना तो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते, तो उसमें किसी को गणेश जी नजर आते हैं। तो ये आंखों का धोखा है, या हमारा जो मन है वो बना लेता है चित्र, अरे ऐसे ऐसे आकृति हो गया, अरे ओम बन गया, अरे मैंने वो ज्वाला देखी उसमें ओम प्रकट हो गया, तो भाई ये आकृतियां चालू ही रहती है ना, ये बादल तो आते जाते ही है ना, उसमें कुछ आकृतियां बन ही जाते, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, हम क्या बोले, विशाल विवेकी आदमी चाहिए।
फिर उसको समझ में और फिर ये गुरु लोग क्या करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, आग में घी डालते हैं। अरे बाप रे, तुझे मेरा दर्शन हो गया, अरे बाप रे, तो फिर तेरा तो कल्याण होगा। अरे तुझे शिव जी का दर्शन हुआ, अरे तेरा तो बहुत कल्याण हो गया। देख तू मेरी भक्ति कर रहा है ना, मेरे रास्ते पे चल रहा है ना, तो देख तेरे को ऐसा ऐसा मिल रहे। तो वो उसमें अपना क्या बोलते हैं, तो फिर सामने वाले का और ये हो जाता है ना। हाँ, और वो लज्जे वही में। हाँ, और वही गुरु बोलता है किसी को बताना मत, तू मुझे बताया ना बस तू सही रास्ते पे चल रहा है। लेकिन कोई गुरु ऐसा नहीं कहता कि भाई ये ऐसा होता है, ये सपने जैसा ही होता है, चाहे जागृति में हो, ध्यान में हो या नींद में हो, वो सपना ही होता है। हो सकता है सपने नींद वाले सपने हम झूठे समझते हैं, लेकिन आप बोलेगे नहीं मुझे जागृति में हो गया। भाई जागृति में भी वो जागृति वाला सपना ही समझो, या ध्यान में भी वो सपना ही समझो, उससे कुछ आपके जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता, या किसी का भी नहीं पड़ा है। तो ये कारण ऐसा कई वेदों में नहीं लिखा है कि ऐसा ऐसा अगर शिव जी का दर्शन हो गया तो आपको मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, या गुरु का दर्शन हो गया। तो भाई ये ऐसा ये हमारा विचारों का ही एक पिक्चर तैयार हो जाती है, सिनेमा तैयार हो जाता है, और वो दिखता है और रोज रोज का चलता है ना। भाई छोटा बच्चा होता है ना, वो भी सपना देखता है, सब सपने देखते हैं। अभी वो बोलेंगे, हम बोलेंगे वो तो छोटा है, वो क्या देखता होगा, देखता है वो पहले जन्म में का क्या था वो देखता होगा, उसको पहले जन्म वाली माँ याद आई होगी, भाई याद आया होगा, हमें क्या मालूम, वो तो बोल नहीं सकता ना। बाद में जैसा जैसा वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो पिछली यादें जो होती है वो भूल जाता है। हम तो कल क्या खाए वो भूल जाते, तो वो बेचारा वो पहले जन्म वाली क्या याद रखेगा, और क्या याद रखना है पहले जन्म में हमने क्या किया है। भाई पहले जन्म में हमारा मोक्ष नहीं हुआ, इसलिए तो वापिस हमें जन्म मिल गया ना, इसका साफ मतलब है। हमें ये जन्म ही नहीं चाहिए, जहाँ भी जन्म मृत्यु की बात होती है वहाँ दुख होने वाला है। चाहे कई लोग भी गए तो दुख ही दुख होने वाला है। तो मैंने ये एक ही आपको ट्रिक बताई है, हम जो भी काम करेंगे बस एक ही मन में लाना कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ तो ये मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूँ। कोई पढ़ाई भी कर रहा है ना तो ऐसा समझना कि मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, कोई शादी भी कर रहा है ना मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूँ। तो सब इसमें मोक्ष लगा दो मुझे, और हमारा जन्म ही उस लिए हुआ है। अगर हमने जागरूक हम हो गए कि सचमुच में हमने मनुष्य देह क्यों मिला है, तो मोक्ष के लिए मिला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो लास्ट वाला क्या है, मोक्ष वाली है। जब हम मोक्ष की बातें करते हैं, चाहे वो झूठी मुठी क्यों ना हो, झूठ मुठ की भी क्यों ना हो, ऐसा समझो जिसको मोक्ष मालूम नहीं है या मोक्ष के बारे में उसकी श्रद्धा भी नहीं है ना, तो तुम करके देखो, क्या करके देखो, यही करके देखो कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो हर कर्म कर रहा हूँ मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूँ। ऐसा तो भी करेंगे तो देखो फिर हर काम में आपको बरकत आनी ही आनी है, अच्छा होने वाला ही होने वाला है। फिर आप बोलेंगे ये क्या जादू, भैया है अभी मोक्ष, ये जो शब्द है ना इसमें ही जादू है। क्योंकि परमात्मा को वही आनंद होता है ना कि चलो अरे ये तो कम से कम बोल रहा है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, तो परमात्मा को सबसे ज्यादा आनंद उसमें आ जाता है, बाकी इसमें नहीं। आप आपके बच्चे के लिए कर रहे, परिवार के लिए कर रहे, दूसरों के लिए कर रहे, खुद के लिए कर रहे, तो परमात्मा तो क्या बोलेगा, भाई तू संसार में तो तुझे तो करना ही पड़ेगा, वो क्या नई चीज है। लेकिन तू एक बार तेरे मुंह से या मन में ला कि मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, फिर देख तेरा हर काम बनता जाएगा, हर काम बनता जाएगा। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें होती है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। लेकिन संसार में कोई ऐसा मंत्र तंत्र किए, नाम का जाप किए, अजपा किए, कोई आनंद नाद भी सुने, कान दबा के भी सुने, कुछ भी करे, उससे आपको कुछ तस का मस होने वाला नहीं है, या आपके जिंदगी में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बराबर। तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारे प्रवचन आप सुनो तो आपका जो विवेक है वो बड़ा हो जाता है, बुद्धि आपकी विशाल बन जाती है।
लेकिन आप किसी मत पंथ में कोई धर्म ग्रंथ पर अगर अटके रहेंगे, होते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग कि नहीं नहीं हमारे पंथों में तो ऐसा ही कहा है, और हमारे पंथों में पंथों का या धर्म का जो संस्थापक है उसने कोई किताब लिखी है, धर्म ग्रंथ लिखे है, तो वो बोलता है हर धर्म ग्रंथ का एक ना एक अक्षर वो सच्चा ही है, सच्चा ही है। तो ऐसा नहीं होता। हम तो गुरु जी खाली जो है सारा नाम की जो प्राप्ति हो जाए, बाकी बाद में ये सारी चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है, और सब हमारी इनसे सबसे जो है दूरी हो गई, सब हर चीज़ से, ग्रंथन से, रामायण से, पुराण से, सब चीज़ से हमें जो है कुछ चीज़ अब ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि हर धर्म ग्रंथ सच्चे ही होते हैं, लेकिन वो उनके धर्मों के लिए, बराबर कि नहीं? हर पंथ सच्चे होते हैं, या जो पंथों ने कोई किताबें लिखी है, धर्म ग्रंथ लिखे, तो वो पंथों के लिए वो धर्म ग्रंथ उनके लिए सिर सावंदे ही है ना, उसको प्रणाम करना ही चाहिए। ठीक है, कछु लोग जहाँ में उलझे हैं तो गलत काम नहीं कर रहे हैं, पर कछु उलझे हैं, थोड़ी श्रद्धा है उनकी, तो गलतियां कम करें, ठीक है, वो सही है, ठीक है, अपनी जगह। हाँ, बस ये गलत काम नहीं कर, संसार थोड़ा सा अच्छा चलता है, समाज अच्छा चलता है, बस इतना ही। बराबर, किसी काम नहीं कर रहे, थोड़े भयभीत रहे पुराण से, हर चीज से, और उनसे जो थोड़ा भय कराते हैं। हाँ, और नहीं तो लोग सब राक्षस वृत्ति के हो रहे हैं। लेकिन मुझे इतना ही कहना, हर अगर पंथ वाला कहने लगा कि हमारा धर्म ग्रंथ ही श्रेष्ठ है, बाकी सब बोगस है, झूठ है, या हर धर्म वाला कहेगा कि नहीं हमारा जो धर्म ग्रंथ ही सर्वश्रेष्ठ है, एक एक वाक्य, एक एक अक्षर उसमें सच्चाई भरी है, बाकी का हमें नहीं मालूम, तो ऐसा गलत बात है। सब धर्म ग्रंथन से लोग जुड़े हैं, कोई जुड़े रहे 10-10, 20-20 साल, 50 साल जुड़े रहे, काउ को जो है भगवान की प्राप्ति भाई नहीं आज तक। हाँ, मुझे ये कहना है, हो सकता है वो धर्म ग्रंथ अच्छा हो, लेकिन वो धर्म ग्रंथ के ऊपर लोग चल रहे हैं क्या? कोई नहीं चलता है। और धर्म ग्रंथ क्या बताता है? मेरा पाठ पाठांतर करो, मेरे रास्ते चलो, ऐसा नहीं है। सब एक ही बात करते, मोक्ष की बात करते, सब धर्म ग्रंथ मोक्ष की बात करते, वही मेन मानते नहीं कोई, वही हर धर्म ग्रंथ में वही क्या कहते, उसमें से कोई मंत्र तंत्र निकालते हैं कि नहीं हमारे गुरु ने, हमारे संस्थापकों ने, हमारे महापुरुषों ने यही मंत्र दिया है। अरे वो मंत्र से क्या होगा? मंत्र से कुछ होने वाला नहीं है कि गुरु जी अब में लोगों को जो है अब रुचि बढ़ गई है, अब में जो है धन संपत्ति माया कर को सीमा नहीं है, कितनी आए रही, लोग जाए रहे, लाखन लोग 50,000 दिए तो 10-10 रुपए दें तो जाने कितना हो जाएगा, तो बच्ची चल रही है, अब छोड़ नहीं रहे लोग भाई जा रहे, बैठ रहे। तो मैंने क्या कहा, आप पैसे भी कमाओ, कुछ भी कमाओ, आप व्यापार उद्यम करो, कोई अच्छी बात है, नौकरी करो, अच्छी बात है, लेकिन जो भी करेंगे बस मोक्ष के लिए मैं कर रहा हूँ, तो फिर उसमें बरकत आती है, और वो आपका जो पाई का पाई आपके अच्छे काम में लग जाते हैं, और कोई फिर ऐसा समझो कोई बीमारी भी नहीं आती, कुछ नहीं आता है। लेकिन आप संसार के लिए कमाएंगे और गमाएंगे भी, माने कमाएंगे और गवाएंगे भी, फिर दोनों बातें आ जाएगी। लेकिन मोक्ष के लिए अगर आपने कमाए, मोक्ष के लिए कमाए, तो वो आपको वो पैसा या आपका वो धन आपको लास्ट तक काम आएगा, कोई उसको चुरा नहीं ले सकता, कोई चुरा के नहीं ले सकता। लेकिन संसार के लिए आपने धन इकट्ठा किया और मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरा परिवार का अच्छा हो जाएगा, मेरी अगली पीढ़ी अच्छी हो जाएगी, उस हिसाब से करेंगे तो ठीक है, थोड़ा वो अच्छा भी हो जाएगा, लेकिन कभी न कभी वो पैसा का नाश हो जाएगा। हाँ, हो जाता। हाँ, क्योंकि दूसरी पीढ़ी पे जो है नाश ही हो जाता पैसा को, कोई भी हो सकता है, उसी पीढ़ी में हो सकता है, चालू पीढ़ी में भी हो सकता है, क्योंकि वो जो धन कमाया वो संसार के लिए कमाया, तो भी संसार में तो सब कुछ अच्छा भी है, बुरा भी है, तो वो संसार, वो धन उसका नुकसान भी हो जाता है, फिर वापिस कमाया जाता है, फिर गमाया जाता है। लेकिन ये झंझट नहीं चाहिए, तो एक ही काम करना, जो भी हम करेंगे हम मोक्ष के लिए कर रहे हैं बस, फिर वो धन भी हमारा अच्छा है, अच्छे काम में आ जाएगा, और वो धन से हमारा सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा, और फिर वही धन हमें याद भी दिलाएंगे, भाई तूने जो मुझे कमाया ना, मोक्ष के लिए कमाया, तो मोक्ष के रास्ते चल, या वो सचमुच में वो रास्ते भी उसके आगे आ जाएंगे।
बराबर। अगर नहीं भी मिला है तो वो रास्ता आ जाएगा, और अब वो धन तुम्हारा मोक्ष करवा ही देगा। इतनी सहज वाली बात है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप में तो जाओ। गुरुजी, आप हाँ, ये हम जो ब्लूटूथ में सुनना है ये सुनत रहा है, या मुझे व्हाट्सएप वाले सुने, कौन से सुनत रहा है? आप एक काम करो, पहले व्हाट्सएप में नमस्ते करो और वीडियो की लिंक भेजो। ऐसा करो, फिर हमारी टीम आपको वीडियो की लिंक भेज देंगे। बस फिर आगे से पीछे जाना। मैंने ही क्या कहा, जो पहले से आगे से माने आज से जो आएगा वो अब सुनने का, और इसके पीछे पीछे जाने का, बराबर। लेकिन पीछे से आगे नहीं आना। बस फिर देखो क्या होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, मैंने जो मोक्ष वाली बात कही, तो वो मोक्ष देने का अधिकार परमात्मा को होता है, ना किसी गुरु का होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना किसी पंथ का होता है। तो अगर हमारे मन में है ना कि मुझे मोक्ष ही चाहिए, तो फिर परमात्मा आपको मोक्ष देगा, माने सार शब्द के बख्शीशी देगा, वरदान देगा। या कोई अन्य मार्ग होंगे मोक्ष के लिए, कि जो नजदीकी मार्ग है, सहज मार्ग है, वो भी उसी दिशा से परमात्मा आपको अग्रसर करेगा या मार्गदर्शन करेगा। वो परमात्मा के काम है। जब हम इतना भी मन में लाते हैं ना कि मुझे अभी जो भी करना है मोक्ष के लिए करना है, फिर परमात्मा सभी रास्ते आपको खुला देता है, बराबर। और फिर वो उसका काम है, वो मोक्ष आपको बराबर दिलाता है। उसको उसके परम धाम में लेके जाने की फिर जिम्मेदारी उसकी बनती है, बराबर। संसार में जिम्मेदारी जैसे हमारे ऊपर होती है ना, लेकिन मोक्ष वाली जिम्मेदारी परमात्मा की होती है। तो फिर परमात्मा बराबर हमें मार्गदर्शन कर रहा है। ठीक है, चलो आपको आपके बोलो व्हाट्सएप पे जाए और हाँ, आपके व्हाट्सएप पे जाओ, माने मैं वो फिर मुझे मिल जाएगा ना, तो नमस्ते करो और लिखो उसमें गुरु जी हमारी बातचीत हो गई थी, हमें वो लिंक भेज दो। तो फिर हम लिंक भी दे देते हैं। बाकी जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो भी हम फ्री में दे देते हैं। बाकी फिर बाद में जब आपको परमात्मा की कृपा हो जाएंगी, परमात्मा से सार शब्द की बख्शिश मिल जाएगी, तब रजिस्टर होना, तब तक नहीं, बराबर। या आपको राजयोग लेना है तो उसके लिए रजिस्टर होने की भी जरूरत नहीं है, तो राजयोग भी आपको मिलेगा। लेकिन वो सब कुछ व्हाट्सएप में आपको मालूमात जानकारी मिलती जाएंगी, बराबर। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।